इक्विटी फंड्स में एसआईपी चलती रहती थी, हम फाइनेंशियल गोल्स की तरफ बढ़ रहे थे, पर तभी स्टॉक मार्केट में करेक्शन आना शुरू हो गया और उसमें एक और सिरदर्द, एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। पर ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए। अपने इक्विटी फंड यूनिट्स को रिडीम करें या फिर और कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता है। पर इससे पहले हम इस डिस्कशन में जाएं, एक इंपॉर्टेंट डेटा को देखते हैं। फरवरी 2025 में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 123% पे पहुंच गया। आसान भाषा में बताऊं तो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो एक ऐसा मेट्रिक है जो कि ये बताता है कि जितने लोग एसआईपी शुरू करते हैं उनमें से कितने लोग बीच में ही एसआईपी बंद कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, फरवरी में एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 123% था। इसका मतलब है कि अगर उस महीने में 100 नई एसआईपी शुरू हुई तो 123 लोगों ने या तो एसआईपी डिसकंटिन्यू कर दिए या फिर उनका टेन्योर कंप्लीट हो गया। अगर एसआईपी स्टॉपेज रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है कि लोग या तो स्टॉक मार्केट क्रैश से डर गए या फिर किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे कि जॉब लॉस की वजह से एसआईपीज इन म्यूचुअल फंड स्टॉप कर रहे होंगे। बट अभी स्टॉक मार्केट इतना वॉलेटाइल आखिर क्यों हो गया जिससे इस रेशियो में इतना स्पाइक आ गया? फर्स्ट रीजन इज अक्टूबर 2024 से एफआईआईज यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट से हेवीली एग्जिट किया। फॉर एग्जांपल, फरवरी 25 में एफआईआईज ने 23,710 करोड़ के इंडियन स्टॉक्स बेचे। सेकंड वन इज पुअर कॉर्पोरेट अर्निंग्स। फॉर एग्जाम्पल, BSE 500 की 364 कंपनीज में से जिनके पास कम से कम 2 एनालिस्ट के अर्निंग्स एस्टिमेट्स थे, उनमें से 59.9% यानी कि 218 कंपनीज इस क्वार्टर अपने एस्टिमेट्स को मिस कर चुकी हैं। नेक्स्ट रीजन इज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत देशों से होने वाले इंपोर्ट्स पे एक नया 10% का बेस लाइन टैरिफ लगा दिया है, चाहे वो कंट्रीज यूएस प्रोडक्ट्स पे कम टैरिफ्स ही क्यों ना लगाती हो। और जिन कंट्रीज पे यूएस गुड्स को एक्टिवली ब्लॉक करने का इल्जाम है उन पर और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। उनके लिए और भी ज्यादा हाई रिटेलिएटरी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए हैं। जैसे ये कंट्रीज 10% टैरिफ फेस कर रही हैं और ये वो कंट्रीज हैं जिन पे यूएस ने हायर टैरिफ्स इंपोज किए हैं, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है एंड ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडियन मार्केट्स वॉलेटाइल हो गए। अब अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो लेट अस नो इन द कमेंट्स। विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। कमिंग टू अ टॉपिक, क्या आप भी कभी ऐसी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर चुके हो जब आपको लगे कि आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए किए गए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करके पैसा यूटिलाइज करो? लेकिन आपको एक बेटर ऑप्शन बताऊं जिसमें आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को सेल नहीं करना पड़ेगा और आप अपने ऊपर आए फाइनेंशियल क्राइसिस को टैकल करने के लिए पैसे भी सिक्योर कर सकते हैं। काफी सिंपल, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। जी हाँ, स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी के कारण पिछले कुछ महीनों से लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन क्या आपको अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अगेंस्ट लोन लेना चाहिए? उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना आप हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो से अपडेटेड कैसे रहेंगे। और याद रखें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो चलिए समझते हैं। ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स होता क्या है? लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म लोन, जिसे आप जब चाहें पैसे निकाल सकते हैं और सिर्फ उस अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करना होगा। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड से आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह यूज करके बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ऑब्टेन कर सकते हैं। जो लोन अमाउंट आपको मिलेगा वो आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स की टोटल वैल्यू पे डिपेंड करता है। यहाँ टोटल वैल्यू इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड NAV मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स। आप लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ उतने अमाउंट पर इंटरेस्ट देंगे जितना आप यूज करेंगे और जितने टाइम तक आप उसको यूज करेंगे। लेंडर्स जनरली लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पे एक लोअर इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं क्योंकि आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को कोलेटरल की तरह प्लेज करते हो। और पता है, ये लोन आपको कुछ घंटों में ही मिल सकता है, वो भी विदाउट एनी और मच पेपर वर्क। इससे आप किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी के वक्त पैसों को अवेल कर सकते हैं। तो देखिए, बैंक्स आपको आपके प्लेज म्यूचुअल फंड यूनिट्स के फुल वैल्यू पे तो लोन नहीं देते। जो लोन अमाउंट आपको मिलेगा वो लेंडर या बैंक द्वारा सेट किए गए लोन टू वैल्यू यानी कि LTV रेशियो पे डिपेंड करता है। लोन टू वैल्यू रेशियो मतलब आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स की मार्केट वैल्यू का वो परसेंटेज जितना लेंडर आपको लोन देने के लिए तैयार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बैंक का LTV रेशियो 50% है फॉर लोन अगेंस्ट इक्विटी फंड्स, तो आपको अपने प्लेज किए गए म्यूचुअल फंड यूनिट्स का मैक्सिमम 50% मार्केट वैल्यू मिल सकता है।
और अमाउंट जो आप बोरो कर सकते हो वो आपके होल्ड किए गए म्यूचुअल फंड की कैटेगरी पे डिपेंड करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के लिए जनरली फंड की एनएवी का 50% एलटीवी रहता है और यही डेट म्यूचुअल फंड्स के केस में 80 से 85% तक हो सकता है। और कई बैंक्स का मिनिमम लोन अमाउंट 25,000 से 50,000 के बीच रहता है और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए लोन का अपर लिमिट 20 लाख रुपीस तक हो सकता है। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड्स के लिए ये लिमिट 1 करोड़ तक रह सकती है। इनफैक्ट कुछ बैंक्स या एनबीएफसीज 5 करोड़ तक का अपर लिमिट भी रख सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने इक्विटी फंड स्कीम के यूनिट्स जो 5 लाख रुपए के मार्केट वैल्यू के हैं XYZ बैंक के पास प्लेज करते हो। अगर XYZ बैंक का लोन टू वैल्यू यानी कि एलटीवी रेशियो इक्विटी फंड यूनिट्स के लिए 50% है तो आपको 2.5 लाख रुपए का लोन मिलेगा। अब लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पे इंटरेस्ट रेट्स काफी कम होते हैं, यूजुअली अराउंड 8 से 11% पर एनम। अगर आप डेट फंड स्कीम्स के यूनिट्स प्लेज करते हो तो इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन अगर आप इक्विटी फंड यूनिट्स को प्लेज करते हो तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। लोन का रिपेमेंट टेन्योर जनरली 7 दिन से 36 महीने तक होता है और इस लोन पीरियड के दौरान आप ही अपने म्यूचुअल फंड्स को ओन करते हो और साथ ही जो इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स पे रिटर्न्स जनरेट होते हैं वो भी आपके ही होते हैं। मतलब जब आप अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को लोन लेने के लिए प्लेज करते हो तो वो यूनिट्स मार्केट में इन्वेस्टेड रहते हैं, क्योंकि जब आप बैंक के पास अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लेज करते हैं तो बैंक्स वो यूनिट्स तब बेचेंगे जब आप लोन रिपे ना कर पाओ। लेकिन जब तक आप लोन डिफॉल्ट नहीं करते आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स मार्केट से जुड़े रहते हैं और आप उन पे रिटर्न्स कमाते रहते हो। और ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड ऑप्शन इन्वेस्टर्स के लिए अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को रिडीम करने से ज्यादा बेहतर हो सकता है। ऐसा क्यों? वेल, इसके कई रीजंस हैं, जैसे कि इन लोन्स से आप अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में स्टिल इन्वेस्टेड रह सकते हैं और साथ ही लिक्विडिटी भी अचीव कर सकते हैं। इससे आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं ओवर द लॉन्ग रन, जो आपके रिटर्न्स पे और रिटर्न्स जनरेट कर सकेंगे। साथ ही आपको अपने म्यूचुअल फंड्स, खासकर इक्विटी फंड्स को लॉस पर रिडीम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जो गिरते हुए स्टॉक मार्केट के दौरान हो सकता है। आप अपने यूनिट्स अपने पास रख सकते हैं और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए जरूरी पैसा भी मिल सकता है। इससे आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि आप भी अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स के ओनर बने रहते हैं और उन पे रिटर्न्स का फायदा उठाते रहते हैं। और पता है, ये लोन अनसिक्योर्ड लोन्स यानी कि लोन्स विदाउट कोलेटरल जैसे क्रेडिट कार्ड्स और पर्सनल लोन से ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि पर्सनल लोन्स पे इंटरेस्ट रेट्स अराउंड 11 से 24% पर एनम के बीच होता है और क्रेडिट कार्ड्स पे तो 24 से 36% पर एनम के बीच। आप समझ आया कि ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड बेनिफिशियल क्यों है? तो चलिए अब इन लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के कुछ की फीचर्स को देखते हैं। वेरिंग एलटीवी रेशियोज। हर बैंक या लेंडर का लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए एलटीवी रेशियो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द सिक्योरिटी प्लेज्ड, लेकिन ये आरबीआई के द्वारा कैप्ड होता है और साथ ही काफी लेंडर्स उनके अप्रूव म्यूचुअल फंड स्कीम्स की लिस्ट मेंटेन करते हैं और उन्हीं म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अगेंस्ट लेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एसबीआई के केस में कुछ अप्रूव्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं और ये कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जिन्हें एक्सिस बैंक अपने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए अप्रूव करता है। एक बात याद रखना, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स चोजन लेंडर्स द्वारा अप्रूव्ड हो, तो पहले ये चेक कर लेना कि आपके म्यूचुअल फंड्स लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए अप्रूव्ड हैं भी या नहीं। नेक्स्ट इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जैसे पर्सनल लोन्स अवेल करने पे बैंक्स आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हैं, इन लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के केस में ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन्स को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की तरह अवेल किया जा सकता है, मतलब आप कभी भी फंड्स एक्सेस कर सकते हैं और कभी भी इन्हें रीपे कर सकते हैं। आप अपने सैंक्शन लोन अमाउंट को या तो फुल्ली या पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे और ओवरड्राफ्ट टेन्योर के हिसाब से इसे रीपे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिक्योरिटीज रिवैल्यूएशन। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एनएवी मार्केट वोलेटिलिटी से इंपैक्ट हो सकता है, आपको पता है ये बात। इसलिए लेंडर्स पीरियोडिकल इंटरवल्स में और स्टीप मार्केट करेक्शंस या बेरिश फेजेस के दौरान प्लेज म्यूचुअल फंड्स को रिवैल्यू करते हैं। और क्योंकि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स की एलटीवी लिमिट प्लेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के एनएवी के बेसिस पे डिटरमिन होती है, इन प्लेज्ड म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू शार्पली गिरने से करंट एलटीवी रेशियो ओरिजिनल रेशियो को एक्सीड कर सकता है, जिस वजह से लेंडर्स आपसे और ज्यादा यूनिट्स प्लेज करने को कह सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट स्कोर एग्नोस्टिक। जैसे पर्सनल लोन्स के लिए लेंडर्स यूजुअली
यूजुअली आपके क्रेडिट स्कोर को कंसिडर करते हैं, लाइक सिबिल स्कोर। ऐसा म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लिए गए लोन्स के लिए नहीं होता। क्यों? क्योंकि बैंक्स के पास ये ऑप्शन होता है कि वो आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स को रिडीम करके लोन अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। दैट इज सिक्योर्ड लोन। तो क्रेडिट स्कोर की कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है यहाँ। तो ये फीचर्स लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आप समझते हैं कि इस लोन को अवेल कैसे किया जा सकता है। इस लोन को अवेल करने के लिए सबसे पहले एक लेंडर या बैंक को शॉर्टलिस्ट करिए। बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स जनरली लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स फैसिलिटी ऑफर करते हैं। नेक्स्ट चेक करिए कि आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स लोन के लिए अप्रूव्ड हैं या नहीं। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस, यानी कि अपने म्यूचुअल फंड्स की डिटेल्स जैसे कि फोलियो नंबर्स और स्कीम नेम्स अपलोड करिए और एक लियन अग्रीमेंट साइन करिए, जिससे लेंडर प्लेज म्यूचुअल फंड यूनिट्स पे लियन मार्क कर सके। अब आपको बता दूं, ये लियन अग्रीमेंट लेंडर्स को प्लेज यूनिट सेल करने का राइट देता है, जिससे अगर आप लोन रीपे नहीं कर पाते तो प्लेज यूनिट सेल करके लेंडर्स वो अमाउंट आपसे रिकवर कर सकते हैं। एक कॉमन इन्वेस्टमेंट मिथ जो म्यूचुअल फंड्स को लेकर है वो ये है कि किसी भी मार्केट कंडीशन में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन लिया जा सकता है। पर क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मार्केट कंडीशन से इंपैक्ट होते हैं, आपके लिए तभी उनके अगेंस्ट लोन लेना सही रहेगा जब स्टॉक मार्केट्स गिर रहे हो। नहीं तो आपके लिए इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टेड रहना ही सही हो सकता है, जब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल्स रीच कर पाते हो। अब कई बैंक सिर्फ कुछ सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अगेंस्ट ही लोन्स देते हैं और HDFC बैंक या ICICI बैंक भी सिर्फ सिलेक्टिव म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अगेंस्ट ही लोन देता है। इसलिए लोन लेने से पहले ये चेक करना जरूरी है कि जो लेंडर है वो आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम यूनिट्स के अगेंस्ट लोन देने के लिए तैयार भी है या नहीं। जैसे किसी भी लोन में कुछ लिमिट्स होती हैं, वैसे ही लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स में भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। कई बैंक्स मिनिमम और मैक्सिमम लोन अमाउंट फिक्स करते हैं जो आपको मिल सकता है। तो समझिए, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स एक हैसल फ्री प्रोसेस हो सकता है और आपको ये लोन कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स में मिल सकता है। और इन लोन्स का बेस्ट पार्ट, आपका सिबिल स्कोर मैटर नहीं करता। अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आई और आप अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करने का सोच रहे हैं तो पहले लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं। याद रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस थरो रिसर्च और एनालिसिस के बाद ही लें। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि आप हमारे ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के साथ हमेशा जुड़े रह सकें। तब तक के लिए बाय बाय। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.